हाय गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 15 अक्टूबर और मैं जा रही हूँ चांदनी चौक फॉर सम शॉपिंग बिकॉज़ शादियाँ आ रही हैं तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सो मेरे को छोटे मोटे सामान लेने हैं। सो आई एम प्लानिंग टू गो टू चांदनी चौक और सदर बाज़ार। वो प्लान है, देखते हैं कितना कुछ एग्जीक्यूट हो पाता है। ऑलरेडी आई एम सुपर लेट। जाना था मुझे, निकलना था मुझे 9 बजे, बट जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनके चक्कर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। सो अभी मैं जा रही हूँ। आई टेक ऑटो, देन बस, देन मेट्रो एंड देन आई विल रीच टू चांदनी चौक। सो आई विल सी यू इन अ वाइल वंस आई विल रीच देयर। अब छोटी सी दिख भी नहीं रही, मैं इतनी देर से वहाँ नजरें लगा के भाई क्या तो ब्लॉग हो। वी आर इन चांदनी चौक। इतनी लेट आई है ये और बाय कोइंसिडेंस हम ट्विनिंग भी कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी सी। उसने तो टाइम लेट बताया, टाइम पे आई थी, आधा घंटा लेट। हाँ यार, बस बहुत ख़राब मिली मेरे को आज। एनीवेज बहुत ज़्यादा भीड़ है चांदनी चौक में, तो मैं अंदर मार्केट में जाके आपको। उसके बाद हम चांदनी चौक की मेन मार्केट में आ गए थे एंड लुक एट द क्राउड। और ये अभी बहुत ही कम दिख रहा है आपको, बाद में तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन। बट उस दिन ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव रहा नहीं हमारा दिन बिकॉज इतना कुछ कलेक्शन भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कुछ इस तरीके के इंडो वेस्टर्न स्टाइल के क्रॉप टॉप्स और सेट्स देखे थे, बट आई डिडंट लाइक देम। सो मैंने ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं मेजरली इस तरीके का बिकॉज बहुत हाई रेट बोल रहे थे एंड बार्गेनिंग के लिए कोई रेडी ही नहीं था। देन वी लुक फॉर सम गाउन। उसके बाद मैंने कुछ एक जूते चप्पल भी देखे, बहुत ही कम सामान ले पाई थी मैं इन शॉप से। एंड उसके बाद ये देखो कितने वाला है। ये तो 300 वाला है। अरे भाई साहब, ये 150 वाला। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। मैंने कल कुछ शूट नहीं किया बिकॉज चांदनी चौक में इतना कुछ शूट हो ही नहीं पाया, बहुत भीड़ थी। सो आज मैं सुबह सुबह फिर से आ गई हूँ एस्थेटिका बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट था फॉर हाइड्रा फेशियल। अगेन दिस इज़ समथिंग विच आई एम गोना ट्राई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आई एम गोना गिव अ डिटेल रिव्यू अबाउट दिस, क्या होता है, कैसे होता है प्रोसीजर। जितना मैक्सिमम मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू ऑल। एंड मैं एकदम टाइम पे आज आ गई हूँ एस्थेटिका, बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। सो आई एम गोना सी यू इन अ वाइल। लेट मी सी फटाफट से कितनी जल्दी स्टार्ट होता है प्रोसेस और कितना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ सो दैट आप लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ जी, सो हम आ गए थे अपने एक डेडिकेटेड रूम में फॉर माई फर्स्ट एवर हाइड्रा फेशियल। दिस इज़ माई बिफोर स्किन। एंड कोई भी प्रोसेस करने से पहले वो आपके फेस को अच्छे से क्लेंस करते हैं, चाहे आपने मेकअप किया है नहीं किया है, कुछ लगाया है फेस पे नहीं लगाया है, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे डॉक्टर ने मेरा फेस थॉरली क्लेंस किया। उसके बाद था ये मतलब ऐसे देखा जाए सीक्वेंस वाइज। सो फर्स्ट एवर स्टेप ऑफ हाइड्रा फेशियल विच इज़ टू क्रिएट सक्शन ऑन द स्किन एंड वो एक्सट्रैक्शन करते हैं। और इस तरीके से आप देख लो बिल्कुल लाइट हैंड से डॉक्टर ने मेरे फेस पे सक्शन क्रिएट किया है ना। इसके अंदर इस स्टेप में बेसिकली आपका जो भी डर्ट, गंक, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं। और जो बहुत ही स्टबर्न डर्ट होती है या वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, जो आगे के स्टेप्स में इजीली निकल जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे एक जेल अप्लाई किया था सो दैट आगे की जो थेरेपी है उसके लिए मेरा फेस प्रेप हो सके। एंड देन दे गिव मी दिस हीटिंग थेरेपी। सो रेड लाइट मीन्स हीटिंग थेरेपी। इस थेरेपी में क्या होता है, आपके फेस के पोर्स ओपन हो जाते हैं जिससे कि अगेन वो अच्छे से डीपली क्लीन कर पाएँ आपकी स्किन को। ये वाला जो स्टेप है और इससे पहले वाला जो एक्सट्रैक्शन वाला स्टेप था, ये दोनों ही स्टेप डॉक्टर ने जहाँ पे मेरी एक्ने थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं किया बिकॉज इससे एक्ने आपका एग्रीवेट हो सकता है और वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। बाकी पूरे फेस पे उन्होंने अच्छे से टाइम लेके मुझे हीटिंग थेरेपी दी। एंड उसके बाद ये इस तरीके से एक और स्टेप होता है जिसमें आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं। इसको भी एक्सट्रैक्शन ही बोलते हैं वो लोग, बट इसमें सक्शन नहीं होता है। इस तरीके का टूल होता है ना। इसके अंदर जितना भी स्टर्बन आपका एक्ने है
सॉरी स्टबन आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं वो अच्छे से रिमूव होते हैं. देन दे अगेन अप्लाइड अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ जेल ऑन माई फेस फॉर सम अदर स्टेप. सो उसके बाद वाला स्टेप था पफिनेस के लिए. तो जिनके फेस पे स्वेलिंग है या अंडर आइज बहुत ज़्यादा पफिनेस रहती हैं, टायर्ड फेस लगता है, उनको ये वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. इस स्टेप के बाद दी उन्होंने मुझे आइसिंग थेरेपी, और ये वाला जो स्टेप था ये मेजरली उन्होंने मेरे एक्ने एरिया पे ही किया था जहाँ पे मुझे एक्ने होते हैं. सो इससे क्या होता है, आपका जो एक्ने है वो सप्रेस होता है, जल्दी हील होने में हेल्प करता है, और बहुत ही कूलिंग, बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स फील होता है इस स्टेप के दौरान. सो ये काफ़ी देर तक उन्होंने किया था. यू कैन सी आई एम ऑलरेडी इन्जॉइंग दिस स्टेप वेरी वेरी मच. और डॉक्टर मुझे हर स्टेज पे पूछ रहे थे आप कंफर्टेबल हो, कुछ ज़्यादा या कम तो नहीं लग रहा है. नाउ दिस इज़ माई स्किन आफ्टर द हीटिंग एंड द कूलिंग थेरेपी. इसके बाद मेरे फेस पे लगाया गया था LED मास्क. नाउ इसके अंदर भी लाइटिंग थी. सो ग्रीन लाइट थी एक्ने को, एक्ने के लिए, ब्लू लाइट थी आइसिंग थेरेपी के लिए, रेड लाइट थी, पर्पल लाइट थी, डिफरेंट टाइप्स की लाइटिंग थी, और वो एंगल सेट करके आपके फेस पे हीटिंग थेरेपी देते हैं. इससे आपकी बेसिकली पूरे फेस को रिलैक्सिंग फील होता है, और जो भी कंसर्न है आपके फेस पे वो दूर होते हैं, लाइक एक्ने, पिगमेंटेशन एंड ऑल. उसके बाद दिया उन्होंने मुझे बहुत ही छोटा बट बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज. इनके मसाज करने के स्टेप्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप ये देखो. एंड मुझे एक नई चीज़ पता चली, अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या ऑयली स्किन है तो आपको कभी भी ज़्यादा मसाज नहीं करनी चाहिए, ना खुद ना कहीं पार्लर से या बाहर किसी भी तरीके के फेशियल में. तो ये सेशन मेरा सिर्फ आई थिंक 1 से 1.5 मिनट की उन्होंने मुझे मसाज दी थी. एंड उसके बाद उन्होंने सारा क्रीम जेल जो भी मेरे फेस पे था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था. आफ्टर दिस इंटायर प्रोसेस अब था मेरा पीलिंग सेशन. नाउ मेरे फेस पे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पील्स अप्लाई हुए थे. सबसे पहले उन्होंने मेरे फेस पे अप्लाई किया था पिगमेंटेशन के लिए, बिकॉज़ मुझे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बिकॉज़ मैं डेली ट्रैवल करती हूँ फॉर माई ऑफिस, धूप में मेरा बहुत ज़्यादा निकलना होता है. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे टी जोन पे स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए पील लगाया था. उसके बाद अब वो लगाएंगे उसी एरिया पे ग्लोइंग पील, बिकॉज़ अगर आपने देखा है ग्लो आपके फेस पे टी जोन वाले एरिया से ही पता चलता है. सो यहाँ पे वो मुझे लगा रहे हैं ग्लोइंग पील ऑलमोस्ट सारे फेस पे, जस्ट मेरा एक्ने वाला एरिया उन्होंने छोड़ दिया है. एंड लास्टली अब डॉक्टर मेरे फेस पे अप्लाई करेंगे एक्ने के लिए एंटी एक्ने पील. इसका कंसनट्रेशन थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन और पंजेंट स्मेल होती है इसकी, बट ट्रस्ट मी अगर आप ये पील कहीं से ले सकते हो, गेट योर सेल्फ डन, बिकॉज इससे आपकी एक्ने बहुत जल्दी हील होती है. एंड दैट इज़ इट. अब वो मेरे फेस पूरे अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरे फेस पे लगाया था सनस्क्रीन जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ, विच इज़ फ्रॉम दी एपीसॉफ्ट ब्रांड SPF 40. सो ये अच्छे से उन्होंने लगा दिया मेरे फेस पे, एंड वोला वी आर डन. दिस इज़ माई आफ्टर स्किन. Yes guys, so I am done with the facial. That's how my skin is looking. अभी सिर्फ मेरी स्किन पे सनस्क्रीन है, एंड मुझे 2 दिन तक एटलीस्ट कुछ भी नहीं लगाना है. नो मेकअप, इवन फेस वॉश भी यूज़ नहीं करना है. नो जिमिंग, नो स्वेटिंग, कुछ भी नहीं आना चाहिए फेस पे. ओनली सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर इज समथिंग विच आई कैन यूज़ ऑन माई फेस फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. तो दिस इज़ माई स्किन, दैट्स हाउ इट इज़ लुकिंग. आई एम इन अ वॉशरूम, सो प्लीज़ अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी एको लग रही है, बेयर विद मी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था. काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था. मैंने पूरा प्रोसेस इन डिटेल आप लोगों के लिए शूट किया है, इवन रील में भी शूट किया है. सो आपको शॉर्ट्स, रील और फुल व्लॉग देखने मिलेगा इस प्रोसेस का. and that's how my skin is looking as of now. I need to wait for few hours. Let's see थोड़ा सा, because अभी बहुत ज़्यादा सक्शन हुआ है एंड काफ़ी सारे टूल्स यूज़ हुए हैं, सो थोड़ा सा फेस अभी मेरा अजीब सा लग रहा है, हल्का सा स्वेल्ड अप लग रहा है. Although we have used the ice roller as well. So अभी थोड़े टाइम के बाद actual results and actual condition आपको face की मैं दिखाऊंगी. And now I'm gonna go to office. I'm super late. I'm 1 hour late. So मैं अपनी Uber book करती हूँ and then I'll see you in the office now. Attention please. We apologize for the delay due to technical reasons. Please be patient. हाँ जी, सो मैं आपको मिल
रही हूँ लंच टाइम में। आई केम ऑफिस, आई स्टार्टेड वर्किंग। ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं, मैंने टाइम लैप्स पे लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने अभी अपना लंच किया है, 1:30 बज रहा है अभी। लंच से पहले मैं अपना सैलेड खाती हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच खाती हूँ। नॉर्मल बैलेंस डाइट, और थोड़ा सा आजकल डाइट का ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, तो थोड़ा सा पोर्शन भी मैंने कम कर दिया है। एंड नाउ आई एम आउट। ऑफिस के नीचे बेसिकली मैं वॉक करती हूँ। सो इसी तरीके से मेरा दिन रहता है डेली का। सुबह निकलो, काम पे आओ, एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग इन ऑफिस। उसके बाद लंच होता है। लंच का मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, बिकॉज मेरे को ना भूख लग जाती है 1:30 बजे तक। एंड बिकॉज आई एम डूइंग इंटरमिटेंट सॉर्ट ऑफ फास्टिंग, सो सुबह मैं इतना कुछ नहीं खाती हूँ। इतना कुछ क्या, मैं खाती ही नहीं हूँ। कभी कभार ये होता है कि एक आधा पीस कुछ मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज आई जस्ट हैव ऑल द लिक्विड्स, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, और विटामिन सी जूस हो गया, गर्म पानी हो गया। मैं लिक्विड्स ही लेती हूँ ज़्यादातर। सो इस टाइम तक आते आते बहुत भूख लग जाती है। सो आई जस्ट हैड माई लंच। आई विल वॉक फॉर सम टाइम, जब तक भी मेरा लंच का टाइम रहेगा, एंड देन आई गो अपस्टेयर्स, आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। उसके बाद कुछ होता है, सो आई थिंक कि मुझे व्लॉग करना है या नहीं, बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। और ऊपर से मेरे को ना व्लॉगिंग की डेली आदत भी नहीं है। आई एम नॉट अ रेगुलर ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने वाली लड़की नहीं हूँ मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में कि मैं व्लॉग भी बना रही थी। बट आई विल ट्राई, जितना भी शूट हो पाएगा आज मैं वो करूँगी। एंड उसके बाद मैं आपसे डिटेल में हाइड्रा फेशियल के बारे में भी बात करूँगी इस वीडियो में। जैसे मैंने कार्बन फेशियल के बारे में आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में, उसी तरीके से मैं डिटेल्ड प्रोसेस आपको हाइड्रा फेशियल का भी बताऊँगी। हाउ वाज माई एक्सपीरियंस, व्हाट आर द स्टेप्स, प्रोज कॉन्स, क्या क्या चीज़ें आपको टेक केयर करनी है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, कौन कौन ये करवा सकता है, प्राइसिंग कहाँ से करवाना चाहिए, एवरीथिंग आई विल टेक केयर इन दिस व्लॉग। और उसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अभी के लिए आई एम गोना वॉक, बिकॉज अभी जस्ट खाना खाया, फिर 10 मिनट वॉक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको रूटीन आपका आगे का शेयर करती हूँ। बाय। हाय गाइस, सो मैं आपको मिल रही हूँ ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के बाद। आई थॉट कि आज व्लॉग ख़त्म कर लेते हैं, बट डेली नहीं हो पा रहा था। बीच में मुझे थोड़ा सा मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। सो टुडे मैंने सोचा कि यार मुझे ये वाला व्लॉग ख़त्म करना ही करना है। जो भी पेंडिंग है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैं देकर उसके बाद इस व्लॉग को वाइंड अप कर दूँगी, बिकॉज़ बहुत दिन से चल रहा है ये। नाउ हाइड्रा फेशियल का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उस बारे में मैं बात करूँगी। प्राइसिंग, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस, कहाँ से कराया, कौन करा सकता है, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, एवरीथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो एज़ यूजुअल मैं अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए गई थी एस्थेटिका। मैंने पैकेज जो बनवाया था उसमें पील्स थे, एक कार्बन फेशियल था और एक हाइड्रा फेशियल था। सो कार्बन फेशियल मेरा इससे पहले हो चुका है। जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है मैं फिर से लिंक अटैच कर दूँगी, वो वाला व्लॉग जाके देख लो। और उसके बाद था मेरा लास्ट उस पैकेज में हाइड्रा फेशियल। नाउ दैट वाज समथिंग आई वाज गेटिंग डन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड काफ़ी सुना है मैंने हाइड्रा फेशियल के बारे में, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है फॉर दैट कोरियन ग्लास स्किन, फॉर दैट ग्लोइंग इफेक्ट। सो मुझे भी इसीलिए वो फेशियल कराना था। नाउ हाइड्रा फेशियल करा कौन कौन सकता है? सो बेसिकली अगर आपकी क्लियर स्किन है, अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए स्किन पे, कोई एक्ने नहीं है, तो वो बंदे इस फेशियल को करा सकते हैं। अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने हैं, जैसे मेरा यहाँ पे अभी पिंपल्स बाहर नहीं दिख रहे हैं, बट ये एग्रीवेट करोगे तो ये बाहर आ जाएंगे। सो इस तरीके के फेस पे वो लोग उस पार्ट को अवॉइड करते हैं, कुछ भी उस पर एक्सट्रैक्शन करना या रोलिंग करना या कोई भी आइस थेरेपी या हीट थेरेपी देना। सिर्फ आइस थेरेपी वो इस एरिया पे आपको देंगे। सो बेसिकली अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं तो हाइड्रा फेशियल आपके फेस पे नहीं होगा, अदरवाइज आपके एक्ने और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। अगर आपका फेस इस तरीके से है, एक्ने सप्रेस हो रहे हैं बट एग्रीवेट करोगे तो वो बाहर आ जाएंगे, या बहुत ज़्यादा ऑयल अगर फेस पे लगेगा या बहुत ज़्यादा छेड़खानी करोगे फेस के साथ तो वो उभर के आ जाएंगे। देन ऑल्सो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, 7-8 स्टेप्स हैं जो आपने वीडियो में देखे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टेप्स वो आपके इस एरिया पे नहीं करेंगे। ओनली द कूलिंग थेरेपी इज़ समथिंग विच दे डू ऑन द एक्ने एरिया। इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करते, मसाज वगैरह ये सब वो आपके फेस पे नहीं करेंगे, एक्ने वाले एरिया पे नहीं करेंगे।
अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है देन अगेन यू नीड टू गेट अ स्किन टेस्ट फर्स्ट एंड देन उसके बाद ही आपको कोई भी ट्रीटमेंट अपने फेस के लिए कराना चाहिए। एंड येस, उससे आपको ग्लोइंग इफेक्ट देखने मिलता है इंस्टेंटली। हाइड्रा फेशियल से एक बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग फील आती है, आपका जो भी टैन है वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगा, स्किन पे एक ब्राइटनेस दिखती है, एक ग्लो दिखता है। एंड उन्होंने हाइड्रा फेशियल के बाद मेरे फेस पे 3 पील्स भी लगाए थे फॉर पिगमेंटेशन, फॉर ग्लो एंड फॉर एक्ने। सो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने मिला था। सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के पील्स वो आपको एक प्रोफेशनल ही सजेस्ट कर सकता है। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम, कहाँ से कराना चाहिए? तो अगेन किसी भी प्रोफेशनल से आप करा सकते हो, बट किसी भी पार्लर से जाके, बिकॉज हाइड्रा फेशियल ना यार हर जगह हो रहा है और मैंने खुद ने रेट पूछे हाइड्रा फेशियल के, छोटे पार्लर्स में भी बड़े पार्लर्स में भी। सो कोई इसको 800 रुपये में भी कर रहा है, कोई इसको 4000 रुपये में भी कर रहा है, कोई 2000 में कर रहा है, कोई 1500 में कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कहाँ से करा रहे हो, क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हाइड्रा फेशियल में बहुत सारे सेरम्स यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस। जो भी 7-8 स्टेप हैं उनके, हर किसी स्टेप में अलग सेरम यूज़ होता है ना। उसकी सेरम की इंटेंसिटी वो आपके स्किन के हिसाब से रखते हैं कि कौन सा सेरम किसके स्किन पे जाएगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको एक प्रोफेशनल, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही गाइड कर सकता है। सो प्राइसिंग की अब बात कर लेते हैं। कार्बन फेशियल मुझे थोड़ा महंगा पड़ा था एज़ कम्पेयर टू हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल यूजुअली आपको 2000 की रेंज में मिल जाएगा डिसेंट जगह पे, अच्छी जगह पे। अगर आप क्लिनिक से भी करा रहे हो सो 2 से 3000 रुपये के बीच में आपको हाइड्रा फेशियल की कॉस्ट पड़ जाती है। बट मैंने क्योंकि पैकेज बनवाया था, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया, सो मुझे उसकी कॉस्ट और ज़्यादा कम पड़ गई। नाउ हाइड्रा फेशियल होने के बाद वो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने बोलते हैं। नो स्विमिंग, नो नो जिमिंग, कोई स्वेट ज़्यादा नहीं आना चाहिए, धूप में ज़्यादा नहीं निकलना है। एंड आपका नो फेस वॉश, नो हीट, गैस के पास आपको नहीं जाना है ज़्यादा, कोई मेकअप नहीं कर सकते आप। उसके अलावा नो फेस वॉश, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ मॉइस्चराइज़र एंड भर के सनस्क्रीन। दैट इज़ समथिंग जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि आप सिर्फ यही स्टेप्स करोगे 3 दिन तक, मतलब एटलीस्ट 48 आवर्स तक तो करने ही करना है। 72 आवर्स तक करते हो तो वो बेस्ट है। और अगर आप घर में ही रह रहे हो, आपका मेरी तरह डेली बाहर आने का कोई काम नहीं है, सो आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी फेस वॉश करोगे तो चल जाएगा। अगर आपको अपनी स्किन से मतलब बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस फील नहीं हो रहा है तो आप हफ्ते में 2 बार फेशियल करके भी आपकी स्किन को मेंटेन कर सकते हो। दैट इज़ समथिंग डॉक्टर हैड टोल्ड मी, बट मैं ये नहीं कर सकती बिकॉज मेरे को ऑफिस आना पड़ता है, धूल मिट्टी में आना पड़ता है, तो मेरे फेस पे और ज़्यादा डर्ट होती है रात तक, तो मुझे तो अपना फेस वॉश डेली करना ही पड़ता है। बट फेशियल के बाद मैंने 3 दिन के लिए अवॉइड किया था। येस, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट हाइड्रा फेशियल एज वेल। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई देयर। एंड या अब इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ बिकॉज अदरवाइज़ ये बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत दिन हो गए। इवन मुझे इंस्टाग्राम पे भी 2-3 लोगों के मैसेज आ चुके हैं मेरी रील देखने के बाद कि कैसा एक्सपीरियंस था, कब डालेगी व्लॉग। सो डाल दूँगी, अब एडिट हो चुका है, बस ये वाला पार्ट जो है उसमें ऐड करके, तो ये व्लॉग आपके पास कल तक मैक्सिमम चला जाएगा होपफुली। सो येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देख के। चांदनी चौक की थोड़ी बहुत शॉपिंग की क्लिप्स दिखाई मैंने, अपना हाइड्रा फेशियल का एक्सपीरियंस बताया। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इससे मिली हो। एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय गाइज।